दोस्तों जरा सोचिए, जिसे पूरा जमाना गांव की गवार और अंगूठा छाप समझ रहा हो, वो असल में देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी की डबल मेजर चीफ प्रोफेसर निकले तो क्या नजारा होगा। जी हाँ, आज हम बात करें एक ऐसी ही धांसू और सस्पेंस से भरी चाइनीज ड्रामा कहानी की, जहां हमारी हीरोइन सू मैन अपने परिवार से माँ की मौत का बदला लेने आई है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि विलन गैंग उसे कमजोर समझने की भूल कर बैठता है, और फिर जो फेस स्लैम होता है ना भाई साहब, देखकर मजा आ जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मजेदार सफर को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सू मैन से, जो गांव में छुप कर रह रही है और अपनी गजब की मेडिकल स्किल से लोगों का इलाज करती है। लेकिन तभी उसके नाना जी की तबीयत बिगड़ जाती है। दम तोड़ने से पहले वो सू मैन का हाथ थामते हैं और एक खौफनाक चेतावनी देते हैं, मैन क्योटो शहर वापस मत जाना। सू परिवार के लोग एक बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं और इसी के साथ दादाजी हमेशा के लिए आंखें मूंद लेते हैं। अब हमारी सू मैन कोई आम लड़की नहीं है। वो ठान लेती है कि 15 साल पहले जिस सौतेली माँ ने बाई पिंग ने उसकी सगी माँ को सुसाइड के लिए मजबूर किया, जिसके कारण उसका बड़ा भाई लापता हुआ और छोटा भाई रहस्यमयी तरीके से मारा गया, उन सब का बदला वो चुन चुन कर लेगी, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, मूलधन और ब्याज दोनों समेत। जैसे ही सुमैन क्योटो में अपने अमीर बाप के घर कदम रखती है, विलेंस का ड्रामा शुरू। उसकी नौटंकी सौतेली बहन सू युन दौड़ कर आती है और कहती है, दीदी मैं आपके लिए चाय लाती हूँ, और एक्टिंग करते हुए खुद ही चाय गिरा देती है। सौतेली माँ तुरंत चिल्लाती है, हाय राम, मेरी भोली बेटी यूनर को इस देहाती ने चोट पहुंचा दी। सुमैन इन दोनों की ओवर एक्टिंग देखकर मुस्कुराती है और मन ही मन कहती है, बेटा अभी तो सिर्फ एंट्री हुई है, पिक्चर अभी बाकी है। सुमैन साफ कह देती है कि जिस दिन मेरी माँ मरी, ये घर मेरा नहीं रहा। तुम जैसी चालाक औरतें मेरे सामने संस्कारों की बात ना ही करें तो बेहतर है। अब विलन गैंग को लगता है कि सुमैन सिर्फ मिडिल स्कूल पास है, उसके पास कोई डिग्री नहीं है। सौतेली माँ बाईपिंग तंज कसते हुए कहती है, तुम तो गांव में रहती थी, कोई ढंग की यूनिवर्सिटी तुम्हें एडमिशन नहीं देगी। चलो तुम्हारे पापा से कहकर किसी 3rd क्लास कॉलेज में सेटिंग करवा देते हैं। हमारी यूनर को देखो, देश की टॉप पेकिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। तभी सुमैन के दादाजी बीच में आते हैं और कहते हैं कि मेरी पोती पढ़ेगी तो पेकिंग यूनिवर्सिटी में ही पढ़ेगी। इस पर सुयुन जल भुनकर कहती है, दादाजी वहां एडमिशन पाना कोई खेल नहीं है। सुना है पिछली बार किसी ने बैकडोर से एडमिशन लिया था तो लोगों ने उसे इतना ट्रोल किया कि वो डिप्रेशन में चली गई। मुझे डर है कि दीदी ये सब झेल नहीं पाएंगी। तभी सुमैन मुस्कुराते हुए कहती है, अरे पर मैं तो अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पहले ही पूरी कर चुकी हूँ। ये सुनकर सबके तोते उड़ जाते हैं। सुयुन बात संभालते हुए कहती है, अच्छा शायद दीदी किसी नाइट स्कूल की बात कर रही हैं। सुमैन बिना बहस किए वहां से चली जाती है। घर के ड्रामे से तंग आकर सुमैन क्योटो में अपने लिए एक अलग घर ढूंढने निकलती है। रास्ते में अचानक एक बुजुर्ग महिला यानी दादी बेहोश होकर गिर जाती हैं। लोग एम्बुलेंस का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन सुमैन समझ जाती है कि अभी कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। वो तुरंत आगे बढ़ती है और दादी के सिर पर एक खास एक्यूपंक्चर पॉइंट यानी बाई हुई एक्यूपंक्चर पॉइंट पर सुई लगा देती है। वहां खड़े लोग चिल्लाते हैं, ए लड़की क्या कर रही है, पुलिस बुलाओ। लेकिन अगले ही पल मैजिक, दादी तुरंत होश में आ जाती हैं। लोग सुमैन की तारीफों के पुल बांधने लगते हैं। वाह बेटा, इतनी कम उम्र में इतना गजब का हुनर। सुमैन दादी को दवा लेने की सलाह देकर अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाती है। तभी वहां भागते हुए आता है हमारा हीरो हुओ झंग्यू, जो कि बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है और इस दादी का पोता है। दादी झंग्यू को देखकर कहती है, झंग्यू जल्दी जाओ और उस लड़की को रोक, वो मेरी रक्षक है। कितनी प्यारी और गुणी लड़की थी, काश वो मेरी पोती बहू बन जाए, लेकिन अफसोस तुझे तो लड़कियों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तभी हीरो वहां आ जाता है और शर्म के मारे लाल हो जाता है। वो कहता है, दादी आप क्या ऑनलाइन नॉवेल्स पढ़ पढ़कर कुछ भी बोलती रहती हैं। अगले दिन सुमैन पेकिंग यूनिवर्सिटी पहुंचती है। वहां सुयुन ने पहले ही अफवाह उड़ा दी थी कि सुमैन ने सोर्स लगाकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। सारे स्टूडेंट्स सुमैन को घेर लेते हैं और चिल्लाने लगते हैं, सुमैन यूनिवर्सिटी से बाहर निकलो, चोर दरवाजे से आने वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। सुयुन अपनी जीत पर मुस्कुरा रही होती है। सुमैन उसे चैलेंज करती है, अगर मैं यहाँ गलत तरीके से आई हूँ तो मैं खुद यूनिवर्सिटी छोड़ दूंगी, लेकिन अगर तुम गलत साबित हुई तो पूरे कॉलेज के सामने घुटने टेककर मुझसे माफी मांगोगी। सुयुन तुरंत डील पक्की कर लेती है। तभी वहां यूनिवर्सिटी के डीन और बड़े बड़े प्रोफेसर हांफते हुए भागते आते हैं। सुयुन को लगता है कि ये लोग सुमैन को निकालने आए हैं। वो कहती है, सर इस गंवार लड़की को सस्पेंड कीजिए, लेकिन डीन उसे धक्का देकर सुमैन के सामने हाथ जोड़ लेते हैं। प्रोफेसर सू, आप यहाँ हैं, हम कब से आपके म्यूजिक और मेडिसिन डिपार्टमेंट में इंतजार कर रहे हैं। स्टूडेंट्स आपके ओपन क्लास के लिए बेताब हैं। क्या प्रोफेसर? सुयुन का चेहरा देखने लायक होता है। डीन चिल्लाकर बताते हैं कि प्रोफेसर सू कोई आम लड़की नहीं, बल्कि
म्यूजिक और मेडिसिन दोनों डिपार्टमेंट्स की विजिटिंग प्रोफेसर यानी ड्यूअल स्पेशलिटी चेयर प्रोफेसर हैं। जैसे ही सूमैन गुचिन बजाने बैठती है, अचानक उसकी एक स्ट्रिंग यानी तार टूट जाती है। सूयुन तुरंत ताली बजाकर चिल्लाती है, ओहो, लगता है दीदी को बजाना ही नहीं आता, जोर से दबा दिया होगा, आखिर सोर्स से जो आई हैं। लेकिन हमारी सूमैन शांत रहती है। वो तार को देखती है और कहती है, बेटा ये तार अपने आप नहीं टूटा, इसे किसी तेज चाकू से काटा गया है और अभी अभी पियानो के पास सिर्फ सूयुन घूम रही थी। लो जी, सूमैन ने पूरे क्लास के सामने सूयुन के कैरेक्टर की धज्जियां उड़ा दी। इसके बाद सूमैन ऐसा शानदार म्यूजिक बजाती है कि वहां छुपा हमारा हीरो हुओ झंग्यू भी उसे देखता रह जाता है। झंग्यू का चेहरा लाल देखकर उसके आदमी उसका मजाक उड़ाते हैं तो हीरो तुरंत बॉस वाले अंदाज में कहता है, चुप रहो, प्रोफेसर सू को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वरना तुम सब की खैर नहीं। क्लास के बाद सूमैन को उसका जासूस दोस्त बताता है कि उसके नाना जी मरने से पहले सौतेली माँ बाइपिंग के मायके गए थे और वहां 1 घंटे रुके थे। यही नहीं, 15 साल पहले जब सूमैन का जन्म हुआ था तो डिलीवरी करने वाला डॉक्टर अचानक रातों रात अमीर होकर विदेश भाग गया था। सूमैन समझ जाती है कि उसकी माँ की मौत और भाई के गायब होने के पीछे इसी बाइपिंग का हाथ है और वो इस डॉक्टर को ढूंढने का ऑर्डर दे देती है। दूसरी तरफ सूमैन का एक और सीक्रेट रूप सामने आता है। वो दुनिया की टॉप फैशन डिजाइनर रुई भी है। सौतेली माँ बाइपिंग सूयुन के लिए ड्यू ड्रॉप ड्रेस बुक करने की कोशिश करती है पर सूमैन सीधे रिजेक्ट कर देती है। सूयुन चिढ़कर अपनी माँ से कहती है, मम्मी परसों मेरे मंगेतर झंग्यू आ रहे हैं, मुझे नेशनल पियानो कंपटीशन में सूमैन को हराना ही होगा ताकि झंग्यू सिर्फ मुझसे प्यार करे। अरे भोली सूयुन, झंग्यू तो पहले ही सूमैन पर दिल हार चुका है। अब सूमैन को फंसाने के लिए सूयुन इंटरनेट पर अफवाह उड़वा देती है कि पेकिंग यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर सूमैन बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के बच्चों को गुमराह कर रही हैं। बात इतनी बढ़ जाती है कि सूमैन को नेशनल पियानो कंपटीशन में आने का चैलेंज मिल जाता है। अगर वो नहीं गई तो झूठी साबित होंगी और गई तो म्यूजिक इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गजों के सामने उनकी परीक्षा होगी। सूमैन कहती है, चलो सूयुन को उसकी औकात दिखाने का समय आ गया है। इसी बीच हीरो झंग्यू की दादी अचानक सूमैन से टकरा जाती हैं। दादी कहती है, अरे बेटा तुम कितनी अच्छी हो, काश तुम मेरी बहू बन जाओ। मेरा पोता तो पता नहीं क्यों लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं लेता, मुझे तो डर है कि वो तभी हीरो वहां आ जाता है और शर्म के मारे लाल हो जाता है। वो कहता है, दादी आप क्या ऑनलाइन नॉवेल्स पढ़ पढ़कर कुछ भी बोलती रहती हैं। फाइनली नेशनल पियानो कंपटीशन का दिन आ जाता है। सूयुन स्टेज पर आती है और बेहतरीन पियानो बजाकर दर्शकों का दिल जीत लेती है। विलन गैंग को लगता है कि ट्रॉफी तो उनकी है, लेकिन तभी एंट्री होती है हमारी बॉस लेडी सूमैन की। और भाई साहब, सूमैन ने वही रुई की डिजाइनर ड्रेस पहनी हुई है जिसे देने से उसने बाइपिंग को मना किया था। पूरी ऑडियंस सूमैन की खूबसूरती देखकर दंग रह जाती है। यहाँ तक कि सूयुन का मंगेतर भी सूमैन को देखकर आंखें फाड़ लेता है कि ये गांव की लड़की इतनी खूबसूरत कैसे हो गई। लेकिन सूयुन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान है। उसने पियानो की कीज पर कुछ ऐसा लगा दिया है कि अगर सूमैन ने पियानो बजाया तो उसकी उंगलियां हमेशा के लिए बेकार हो जाएंगी और अगर नहीं बजाया तो वो हार मान लेगी। स्टेज पर बैठी सूमैन का चेहरा अचानक दर्द से पीला पड़ने लगता है। ऑडियंस चिल्लाने लगती है, अरे ये बजा क्यों नहीं रही, क्या ये सिर्फ शक्ल दिखाने आई है, इसे यूनिवर्सिटी से निकालो। तभी ऑडियंस में बैठा हमारा हीरो झंग्यू भांप लेता है कि कुछ गड़बड़ है। वो गुस्से में खड़ा होकर कहता है, सूयुन अगर तुमने मेरी मैन को छूने की भी कोशिश की तो तुम्हारी खैर नहीं। स्टेज पर जैसे ही सूमैन रुकती है, सूयुन विक्टिम कार्ड खेलते हुए चिल्लाती है, अरे मैंने तो ब्लेड लगने के बाद भी दर्द सहकर पियानो बजाया क्योंकि मेरे लिए ऑडियंस जरूरी है, पर ये दीदी तो जरा सा दर्द भी नहीं सह पा रही। विलन गैंग के चमचे चिल्लाने लगते हैं, सूमैन स्टेज से नीचे उतरो, तुम हार चुकी हो। सूमैन मुस्कुराती है और कहती है, तुम सब थोड़ा गलत समझ रहे हो, तुम यहाँ कंपटीशन जीतने आई एक कंटेस्टेंट हो और मैं इस नेशनल कंपटीशन की चीफ जज हूँ। क्या जज? पूरी ऑडियंस सन। सूयुन चिल्लाती है, ये झूठ है, तुम गाँव की गंवार जज कैसे हो सकती हो। तभी दुनिया के सबसे महान पियानो मास्टर रोमन स्टेज पर आते हैं और कहते हैं, प्रोफेसर सू यानी दुनिया की मशहूर पियानो जीनियस कारो, जिन्होंने सिर्फ 18 साल की उम्र में वर्ल्ड कंपटीशन जीता था, आप डरे नहीं, हम आपका पियानो अभी बदलते हैं। भाई साहब, ऑडियंस के तोते उड़ गए। जो लोग सूमैन को कांसिया समझ रहे थे वो तो साक्षात किंग निकली। सूमैन सूयुन की तरफ देखती है और कहती है, जिसका दिल साफ नहीं वो कभी अच्छे सुर नहीं बिखेर सकता, अब चुपचाप यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। सूयुन का बैंड बजते देख उसकी माँ बाइपिंग तुरंत सूयुन के अमीर मंगेतर ये शुआन यू को स्टेज पर भेजती है
ताकि सूयुन की इज्जत बच सके। शुआनयू हाथ में बुके लेकर स्टेज पर जाता है, पर वो सूयुन को छोड़कर सीधे सू मैन के पास पहुंच जाता है और कहता है, मैन तुम इतनी खूबसूरत हो गई हो, क्या तुम्हें तुम्हारा भाई शुआनयू याद नहीं? हम दोनों की तो बचपन में सगाई हुई थी। ये देखकर सूयुन जल भुन जाती है। हद तो तब हो जाती है जब शुआनयू जबरदस्ती सू मैन के पर्सनल ड्रेसिंग रूम में घुस जाता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, मैन मुझे माफ कर दो, मुझे बाई पिंग ने भड़काया था, चलो हम फिर से पैचअप कर लेते हैं। सू मैन को आता है गुस्सा और वो घुमाकर एक जोरदार थप्पड़ शुआनयू के गाल पर रसीद कर देती है। वो चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं ये परिवार का वारिस हूँ। सू मैन तुरंत गार्ड्स को बुलाती है, इसे घसीटकर बाहर निकालो और पुलिस के हवाले करो, इस पर हरासमेंट का केस ठोक दो। तभी वहाँ एंट्री होती है हमारे असली हीरो हुओ झेंगयू की। वो सू मैन से कहता है, टीचर सू आप सच में कमाल हैं। वैसे क्या आपको बचपन का वो फैटी यू याद है जो गुचिन नहीं बजा पाता था और रोता था कि उसे कोई बीवी नहीं मिलेगी? तब आपने कहा था कि अगर कोई नहीं मिली तो तुम उससे शादी कर लोगी। ये सुनते ही सू मैन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्या तुम वो गोलू मोलू फैटी हो? झेंगयू मुस्कुराकर कहता है, हाँ मैन मैं तुम्हें 15 साल से ढूंढ रहा था। मैंने अपना बचपन का वादा आज भी याद रखा है। ओहो, हीरो के गाल फिर से लाल हो जाते हैं। सू मैन शर्माते हुए बात टालने के लिए कहती है, अरे उस रात कार में जो तुमने सुना, मैं स्ट्रेट हूँ, मुझे लड़के ही पसंद है। और वो वहाँ से भाग खड़ी होती है। इसके बाद सू मैन की दोस्त बताती है कि पियानो के ब्लेड पर सूयुन के फिंगरप्रिंट्स मिल गए हैं और वो जल्द ही जेल जाएगी। लेकिन सू मैन का ध्यान अभी भी अपनी माँ की मौत के उस गहरे राज पर है। तभी रास्ते में सू मैन को फिर से वही पुरानी दादी मिलती हैं जिनका उसने इलाज किया था। दादी सू मैन को देखकर खुश हो जाती है। अरे मेरी प्यारी बच्ची, तुम सिंगल हो ना, चलो मैं तुम्हें अपने पोते से मिलवाती हूँ। सू मैन मुस्कुराकर मना कर देती है और अपना नंबर दे देती है। दादी तुरंत अपने पोते झेंगयू को फोन लगाती है। झेंगयू, मुझे वो परी जैसी लड़की मिल गई, वो सिंगल है, तो उससे शादी कर ले। झेंगयू चिढ़कर कहता है, दादी मुझे कोई ब्लाइंड डेट नहीं करनी, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। दादी कहती हैं, अच्छा तो फिर मैं ये लड़की तेरे बड़े चचेरे भाई मिंग हे को दे देती हूँ। अब झेंगयू चालाकी करता है। वो मिंग हे को फोन करके कहता है, भाई दादी मेरे लिए एक लड़की ढूंढ कर लाई है, पर मैं नहीं जा सकता, तुम मेरी जगह उस लड़की से मिलने चले जाओ, अगर सब ठीक रहा तो तुम ही शादी कर लेना। तो भाई कंफ्यूजन के इस रायते को समेटने के लिए मिंग हे रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी धड़ाम, रास्ते में मिंग हे की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। वो झेंगयू को फोन करके कहता है, भाई मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मुझे अस्पताल जाना पड़ेगा, तू ही दादी के पास चला जा। झेंगयू पहले तो नखरे दिखाता है, लेकिन दादी की खुशी के लिए वो रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। जैसे ही झेंगयू अंदर कदम रखता है, वहाँ सू मैन को देखकर उसके तोते उड़ जाते हैं। अरे मैन तुम यहाँ? दादी हंसते हुए कहती है, लो तुम दोनों तो पहले से ही एक दूसरे को जानते हो। झेंगयू मन ही मन मिंग हे के एक्सीडेंट का शुक्रिया अदा करता है। चलो भाई की गाड़ी टूटी पर मेरी जोड़ी बच गई। लेकिन तभी सू मैन को उसके कड़क पापा का फोन आता है, जो उसे माँ के पुराने सामान का वास्ता देकर घर बुलाते हैं। सू मैन झेंगयू से माफी मांगकर तुरंत वहाँ से निकल जाती है। सू मैन जैसे ही सू घर पहुँचती है, उसका कड़क पापा सू पेंग चिल्लाता है, नालायक लड़की, तूने अपनी बहन सू युन पर केस कर दिया, तुरंत कोर्ट से केस वापस ले। सू मैन साफ मना कर देती है। तभी सू युन घुटनों के बल गिरकर नकली आंसू बहाने लगती है। दीदी मुझे माफ कर दो, मैं जेल नहीं जाना चाहती। असल में उसे अपनी गलती का पछतावा नहीं है, उसे डर है कि जेल गई तो उसका पियानो करियर और ये परिवार की बहू बनने का सपना टूट जाएगा। तभी वहाँ 15 साल का छोटा भाई सू हाओ आता है। हालांकि वो विलन बाई पिंग का बेटा है, पर वो सच का साथ देता है और कहता है, मम्मी दीदी सही कह रही हैं, जो गलत करेगा वो जेल जाएगा ही। सू मैन जब अपने छोटे भाई की नब्ज टटोलती है तो वो दंग रह जाती है। 15 साल के बच्चे की पल्स किसी 60-70 साल के बूढ़े जैसी कमजोर थी। सू मैन समझ जाती है कि इस बच्चे को भी उसकी माँ बाई पिंग धीरे धीरे धीमा जहर दे रही है। खैर सू मैन कहती है कि वो केस वापस ले लेगी, बशर्ते उसकी माँ का वो कीमती ब्रोच उसे वापस मिल जाए जो सालों पहले चोरी हो गया था। सू पेंग बताता है कि वो ब्रोच कल होने वाली एक बड़ी नीलामी में बिकने वाला है। दूसरी तरफ हमारा हीरो झेंगयू सू मैन को इम्प्रेस करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता। वो अपने हाथों से स्पाइसी क्रेफिश बनाता है और सू मैन को वाइन पीने के लिए इन्वाइट करता है। वाह भाई, बिजनेस टाइकून अब शेफ बन गया है। बातों बातों में झेंगयू पूछता है, मैन क्या तुम्हें 6 साल की उम्र से पहले की कोई बात याद है? सू मैन उदास होकर बताती है कि 6 साल की उम्र में माँ की मौत के सदमे से उसे अफेजिया यानी बोलने की बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी बचपन की यादें धुंधली हो गई हैं। झेंगयू का दिल भर आता है कि उसकी मैन ने कितने दुख झेले हैं। वो सू मैन को बताता है कि जिस ब्रोच को वो ढूंढ रही है वो कल पाक्सन ऑक्शन हाउस में आ रहा है और वो भी उसके साथ चलेगा। अगले दिन नीलामी का मेला सजता है।
जैसे ही झेंग्यू सू मैन को अपनी फीमेल कंपेनियन बनाकर लाता है, क्योटो की हाई सोसाइटी में कानाफूसी शुरू हो जाती है कि अरे, जो हुओ झेंग्यू लड़कियों को भाव नहीं देता, वो इस लड़की के आगे पीछे घूम रहा है। वहाँ सू यून भी अपने मंगेतर ये शुआन यू के साथ आई हुई है। वो सू मैन को देखकर जल भुन जाती है और कहती है, आज सू मैन जो भी खरीदेगी मैं उसे छीन लूंगी। तभी स्टेज पर आती है आखिरी और सबसे कीमती चीज, द इम्पीरियल ग्रीन ब्रोच, यानी सू मैन की माँ का गहना। इसकी शुरुआती कीमत होती है 1 करोड़ रुपए। सू यून अपनी होने वाली सास को इम्प्रेस करने के लिए बोली लगाना शुरू करती है। 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 5 लाख, 1 करोड़ 8 लाख। तभी सू मैन शांति से अपना हाथ उठाती है और कहती है 3 करोड़। क्या? सीधे 3 करोड़? सू यून चिल्लाती है, अरे ओ गांव की गवार, ये कोई सब्जी मंडी नहीं है, इतने पैसे कहाँ से लाएगी? अगर पैसे नहीं दे पाई तो जेल चली जाएगी। लेकिन हैमर थपथपाता है, 1 2 3 और एंकर चिल्लाता है, बधाई हो, ये कीमती ब्रोच मिस सू मैन का हुआ। सू यून का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसे क्या पता कि सू मैन खुद करोड़ों कमाने वाली फैशन डिजाइनर रुई और वर्ल्ड फेमस पियानो मास्टर कारू है। 3 करोड़ तो उसके लिए चिल्लर है। नीलामी खत्म होते ही सू यून और उसकी माँ सू मैन को ताना मारते हैं, इतने पैसे कहाँ से आए? जरूर है अमीर आदमी झेंग्यू के टुकड़ों पर पल रही है। तभी वहाँ एक अमीर लेडी आती है और सू मैन को देखते ही खुशी से चिल्लाती है, अरे चीफ डिजाइनर रुई, मैं कब से आपके डिजाइन किए कपड़ों के लिए अपॉइंटमेंट ढूंढ रही हूँ। ये लीजिए 50 लाख रुपए एडवांस डिपॉजिट, जब टाइम मिले मेरे लिए कपड़े डिजाइन कर देना। भाई साहब, सू यून के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जो सू मैन को गवार समझ रहे थे, उन्हें पता चलता है कि सू मैन पूरी दुनिया में मशहूर क्लोथिंग ब्रांड क्वीन की चीफ डिजाइनर रुई है। 3 करोड़ का ब्रोच तो उसने अपनी खुद की कमाई से खरीदा था। अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए सू यून अपनी होने वाली सास यानी ये श्वानियों की मां को खुश करने के लिए 600 साल पुरानी मिंग डायनेस्टी की एक कीमती पेंटिंग गिफ्ट करती है और कहती है, माँ, सू मैन ने तो वो टूटा फूटा ब्रोच खरीदा है, पर मेरी ये पेंटिंग अनमोल है। सू मैन पेंटिंग देखकर मुस्कुराती है और कहती है, ये पेंटिंग नकली है, क्योंकि असली वाली तो मेरे घर पर रखी है। सू यून भड़क जाती है, तुमने कैसे कहा नकली है? इसे खुद क्योटो के सबसे बड़े एक्सपर्ट डायरेक्टर डू ने पास किया है। तभी डायरेक्टर डू वहां आ जाते हैं, लेकिन सू मैन को देखते ही वो झुककर प्रणाम करते हैं। अरे टीचर सू, आप यहाँ? दरअसल सू मैन के नाना झेंग जुन डायरेक्टर डू के गुरु थे और सू मैन ने बचपन से ही एंटीक चीजों की पहचान करना सीखा था। सू मैन पेंटिंग को छूकर उसकी पोल खोलती है। इसके ऊपर का हिस्सा मिंग डायनेस्टी का है, पर नीचे का सिल्क सोंग डायनेस्टी का है और इस पर मॉडर्न केमिकल टूल्स का इस्तेमाल करके इसे नकली बनाया गया है। डायरेक्टर डू भी मान जाते हैं। ये देखकर ये श्वानियों की माँ गुस्से में सू यून से कहती है, मुझे ऐसी जालसाज बहू नहीं चाहिए, हमारी शादी की बात अब यहीं खत्म। नीलामी के बाद झेंग्यू सू मैन की तारीफ करता है कि वो कितनी टैलेंटेड है। तभी सू मैन को खबर मिलती है कि उसका भाई सू हाओ, जो अस्पताल में था, वो असल में उसकी सगी माँ का बेटा है, जो पैदा होते ही बदल दिया गया था। यानी उसका सगा भाई मरा नहीं था, वो जिंदा है। इसी बीच सू मैन को फोन आता है कि उसके पुश्तैनी घर में चोरी हुई है। सू मैन और उसकी सहेली तुरंत वहां पहुंचते हैं, पर वहां सामान गायब नहीं था, बल्कि एक कातिल छुपा बैठा था। सू मैन अपनी मार्शल आर्ट स्किल से उस गुंडे को पल भर में चटा देती है। जब उसकी जमकर कुटाई होती है तो वो रोते हुए सच उगलता है, मुझे किसी ने 50 लाख दिए थे कि मैं सू मैन का रेप करूं, उसे ढेर सारी नींद की गोलियां खिलाऊं और फिर इस पूरे घर में आग लगा दूं ताकि वो जिंदा जल जाए। ये सुनकर सू मैन के होश उड़ जाते हैं कि कोई उससे इतनी नफरत कैसे कर सकता है। साफ है कि ये घटिया चाल बाई पिंग और सू यून की थी। सू मैन और उसकी सहेली उस गुंडे को पुलिस के हवाले करने के लिए गाड़ी में बैठती हैं, लेकिन विलेंस ने पहले से ही उनकी गाड़ी का इंजन खराब कर दिया था ताकि वो तूफानी रात में वहीं फंस जाएं और भारी बाढ़ में डूबकर मर जाएं। फोन का सिग्नल भी चला जाता है और भारी बारिश शुरू हो जाती है। तभी दूर से एक चमकती गाड़ी आती है और उसमें से उतरता है हमारा हीरो हुओ झेंग्यू। वो अपनी जान को खतरे में देखकर सैकड़ों किलोमीटर दूर से गाड़ी भगाता हुआ आया था। झेंग्यू सू मैन को सही सलामत देखकर चैन की सांस लेता है और गुस्से और डर के मारे उसे गले से लगा लेता है। तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं तुम्हारे लिए कितना डर गया था? सू मैन को पहली बार झेंग्यू की आंखों में अपने लिए वो कड़क वाली फिक्र दिखाई देती है। झेंग्यू उसे अपने हाथों से गर्म पानी पिलाता है और तौलिया उड़ाता है। इधर विलन बाई पिंग और सू यून घर बैठे खुश हो रही थी कि सू मैन अब तक मर चुकी होगी, पर तभी उनके गुंडे का फोन आता है कि प्लान फेल हो गया है। बाई पिंग चिल्लाती है, घबराओ मत, उस गवार सू मैन को बाद में देखेंगे, पहले ये परिवार में शादी का कोई नया पैतरा ढूंढो। अगले दिन पुलिस सू मैन को बताती है कि पुश्तैनी घर में हमला करने वाला गुंडा कल रात रहस्यमयी तरीके से मर गया है। साफ है कि असली मास्टरमाइंड बाई पिंग ने सबूत मिटा दिया है। उधर सू यून ये परिवार की बहू बनने के लिए ये श्वानियों के साथ अपनी झूठी किसिंग फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करवा देती है। तभी झेंग्यू और सू मैन
एक कॉफी शॉप में मिलते हैं, जहां पर सू मैन उसे थैंक यू कहने के लिए दुनिया की सबसे कीमती कॉफी बीन्स खरीदने लगती है। पर तभी वहां पर सू यून की कजिन और मशहूर एक्ट्रेस बाई शिनतोंग अपने बॉडीगार्ड्स के साथ धमक जाती है। शिनतोंग सू मैन को देखकर जल जाती है और नखरे दिखाते हुए कहती है, इस गवार लड़की ने मेरे कॉफी के डिब्बे को छुआ कैसे? अब मुझे इसकी 3 लाख की कीमत चुकाओ, नहीं तो पुलिस बुला लूंगी। सू मैन मुस्कुराती है और ऑनलाइन सीधे 10 लाख रुपए शिनतोंग के अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। शिनतोंग खुश हो जाती है कि उसने सू मैन को ठग लिया, पर ट्विस्ट तो अभी बाकी है। जैसे ही शिनतोंग घर पहुंचती है, वहां पुलिस आ धमकती है और कहती है, मिस शिनतोंग, आप पर मिस सू मैन से जबरदस्ती 10 लाख रुपए ऐंठने का आरोप है, चलिए जेल। भाई साहब, सू मैन ने जानबूझकर उसे पैसे दिए थे ताकि जबर वसूली का केस पक्का हो सके। शिनतोंग के जेल जाते ही उसकी माँ और बाई पिंग बौखला जाती हैं। वो शिनतोंग के अंधभक्त फैंस को भड़काकर क्योटो यूनिवर्सिटी के बाहर सू मैन पर हमला करवा देती हैं। फैंस चिल्लाते हैं, इस गवार लड़की ने हमारी शिनतोंग दीदी को फंसाया है, इसे मारो। तभी वहां अचानक हमारे एंग्री यंग मैन यानी हुआ झेंग्यू की एंट्री होती है। झेंग्यू सू मैन के सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता है और पुलिस तुरंत उन सभी गुंडे फैंस को धर दबोचती है। झेंग्यू बड़े प्यार से सू मैन के चेहरे की धूल साफ करता है और उसकी फिक्र करने लगता है। सू मैन अपनी सहेली मीर के पास पहुंचती है, जहां उसे पता चलता है कि सू मैन के डिजिटल एम्पायर और इंटरनेशनल रसूख की वजह से देश के बड़े बड़े सरकारी विभागों यानी कल्चरल हेरिटेज ब्यूरो और फैशन मैगजीन्स ने सू मैन का साथ दिया है, जिसके कारण विलन शिनतोंग के सारे ब्रांड एंडोर्समेंट्स छिन गए हैं और बाई परिवार के शेयर्स मिट्टी में मिल चुके हैं। घर पर जब बाई पिंग सू परिवार के कड़क पापा सू पेंग को सू मैन के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है, तभी छोटा भाई सू हाओ अपनी माँ को आईना दिखाते हुए कहता है, मम्मी, शिनतोंग दीदी ने लालच में आकर 10 लाख लिए थे, वो चोर हैं और उन्हें जेल में ही रहना चाहिए, और आप भी सू मैन दीदी को परेशान मत करो, नहीं तो मैं भी आपका साथ नहीं दूंगा। वाह भाई, विलेन के घर में कम से कम एक तो समझदार निकला। इसी बीच सू मैन को उसकी सहेली मीर एक बहुत बड़ी खुशखबरी देती है, सू मैन, तुम्हारा वो सगा छोटा भाई जिसे पैदा होते ही हॉस्पिटल के डीन ने बदल दिया था, वो मरा नहीं है, वो जिंदा है। और वो डीन मरा नहीं है, बल्कि फ्रांस के एक मेंटल हॉस्पिटल में छुपा बैठा है। सू मैन फैसला करती है कि वो अपने सगे भाई को ढूंढने खुद फ्रांस जाएगी। जाने से पहले सू मैन झेंग्यू के घर पहुंचती है और उसे थैंक यू कहने के लिए अपने हाथों से डिजाइन किया हुआ एक कड़क सूट गिफ्ट करती है। सूट झेंग्यू पर एकदम परफेक्ट बैठता है। बातों बातों में झेंग्यू इशारों में अपनी फीलिंग्स शेयर करते हुए कहता है, मुझे एक लड़की पसंद है, पर मैं अभी प्रपोज नहीं कर सकता, कहीं वो डरकर भाग न जाए। अरे झेंग्यू भाई, वो लड़की तुम्हारे सामने ही खड़ी है। लेकिन कहानी का असली क्लाइमैक्स तो सू परिवार के घर में होता है। पापा सू पेंग घर आते हैं और सीधे बाई पिंग के मुंह पर डिवोर्स पेपर्स दे मारते हैं। वो चिल्लाते हैं, बाई पिंग, मुझे सब पता चल गया है कि पिछले 15 सालों से जो 1-1 मिलियन रुपए यानी 10 लाख रुपए में हर महीने सू मैन के खर्चे के लिए भेज रहा था, वो सारे पैसे तुमने खुद खा लिए, और इंटरनेट पर भी सू मैन को बदनाम करने के पीछे तुम्हारा ही हाथ था। अब बहुत हुआ, दफा हो जाओ मेरे घर से। छोटा भाई सू हाओ, जिसने सू मैन का साथ दिया था, उस पर कुछ गुंडों ने 7 बार चाकू से बेरहमी से हमला कर दिया। जब अस्पताल से बाई पिंग को फोन आता है तो वो रोने के बजाय कहती है, मेरा भी मेकअप नहीं हुआ है, मैं नहीं आ सकती। और सूयुन को देखिए, वो कहती है, मम्मी, क्या ये सू हाओ पागल है? मेरी सगाई होने वाली है और ये 2 दिन बाद नहीं लड़ सकता था। अगर ये मर गया तो मेरी सगाई अपशकुन में बदल जाएगी। भाई साहब, ऐसी माँ बेटी तो भगवान किसी को ना दे। अस्पताल में सू हाओ की हालत इतनी खराब थी कि उसकी धड़कनें गिर रही थी। तभी चीफ डॉक्टर कहते हैं, इन्हें सिर्फ डॉक्टर सू ही बचा सकते हैं, जो फ्रांस की क्वीन के इलाज के बाद मेडिकल मिरेकल माने चुके हैं। सू मैन फ्रांस जाने के लिए एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन तभी उसे फोन आता है। वो अपना सफर छोड़कर सीधे हुओ झेंग्यू के साथ अस्पताल पहुंचती है। वहां के कुछ डॉक्टर सू मैन को देखकर कहते हैं, अरे ये छोटी सी लड़की क्या ऑपरेशन करेगी? लेकिन जैसे ही सू मैन ओटी में कदम रखती है, सबकी बोलती बंद हो जाती है। पूरे 7 घंटे तक सू मैन बिना थके सू हाओ की जान बचाने के लिए लड़ती है और आखिरकार ऑपरेशन कामयाब हो जाता है। सू मैन बिना किसी को बताए चुपचाप वहां से निकल जाती है। जब सू पेंग पूछता है कि वो महान डॉक्टर सू कहाँ है, तो नर्स कहती है, वो तो ऑपरेशन करके चली गई। सूयुन मन ही मन सोचती है कि अगर वो इस डॉक्टर सू को ढूंढ ले तो वो ये परिवार के दादाजी का इलाज कराकर वहां अपनी धाक जमा लेगी। उसे क्या पता कि वो डॉक्टर सू कोई और नहीं बल्कि उसकी सौतेली बहन सू मैन ही है। जेंग्यू सू मैन को घर छोड़ता है और बड़े प्यार से कहता है, मैन, तुम पर मुझे गर्व भी होता है और मेरा दिल भी दुखता है। तुम इतनी कमाल हो कि मुझे डर लगता है कि मैं तुम्हारे लायक हूं भी या नहीं। ओहो, हमारे
हमारे बिजनेस किंग तो पूरी तरह क्लीन बोल्ड हो चुके हैं। अगली सुबह झेंग्यू सुमैन के लिए रेस्टोरेंट से स्पेशल नाश्ता लेकर आता है और बड़े प्यार से कहता है, मैन क्या तुम हमेशा के लिए मेरी डाइनिंग बडी बनोगी? सुमैन झेंग्यू की फीलिंग समझती है, पर वो कहती है, झेंग्यू, जब तक मैं अपनी माँ और नाना की मौत का बदला नहीं ले लेती और अपने खोए हुए सगे भाई को नहीं ढूंढ लेती, मैं प्यार के बारे में नहीं सोच सकती। सुमैन सुहाव के ठीक होने तक अपनी फ्रांस की टिकट 2 दिन आगे बढ़ा देती है। तभी सुमैन की सहेली मीर का फोन आता है और वो एक और चौंकाने वाला खुलासा करती है। सुमैन बाइपिंग रात के अंधेरे में चुपचाप क्योटो के डॉकयार्ड पर गई थी और वहां उसने गुंडों को पैसों से भरा सूटकेस दिया है। असल में उन गुंडों को सुहाव को जान से मारने की सुपारी बाइपिंग नहीं दी थी, क्योंकि सुहाव उनकी पोल खोलने वाला था। और तो और सुमैन को मेडिकल टेस्ट से पता चलता है कि सुहाव के शरीर में सालों से थोड़ा थोड़ा धीमा जहर दिया जा रहा था। सुमैन सुहाव को देखने दोबारा अस्पताल पहुंचती है, जहां सुपेंग और दादाजी भी मौजूद हैं। तभी वहां सुयुन आ धमकती है और जहर उगलते हुए कहती है, सुमैन, तुम यहाँ क्या नाटक करने आई हो? सुहाव तुम्हारा सगा भाई तो है नहीं, फिर भी यहाँ अपनी झूठी हमदर्दी दिखाने आ गई। सुहाव की हालत गंभीर होने के बावजूद सुयुन कहती है, मेरा भाई मरे या जिए, मेरी सगाई नहीं रुकनी चाहिए। ये तो मेरे लिए गुड लक लाने का तरीका है। वो जानबूझकर दादाजी को परेशान करके सुमैन को सगाई वाले होटल में बुलाती है। जब सुमैन अपने नॉर्मल कपड़ों में पहुंचती है तो सुयुन और उसकी होने वाली ननद यूशिन उसका मजाक उड़ाती हैं। अरे देखो, ये गंवार आ गई, इसे तो कपड़े पहनने की भी तमीज नहीं है। असल में सुयुन ने सुमैन के लिए एक जाल बुना था। उसने एक ऐसी ड्रेस तैयार की थी जिसमें नर्व डैमेजिंग ब्लॉकिंग एजेंट यानी एक खतरनाक केमिकल या ड्रग लगा हुआ था, ताकि सुमैन उसे पहने और सबके सामने पागलों जैसी हरकतें करने लगे। लेकिन हमारी बॉस लेडी को पहले ही उस ड्रेस से आने वाली अजीब बदबू का अंदाजा हो जाता है। तभी वहां हमारा हैंडसम हीरो हो झेंग्यू एंट्री मारता है और सुमैन के लिए एक बेहद खूबसूरत और कीमती ड्रेस लेकर आता है। हो झेंग्यू को देखकर विलेंस की घिग्गी बंध जाती है। अब सुमैन वो जहरीली ड्रेस पहनने से साफ मना कर देती है। तभी सुमैन की सहेली मीर जानबूझकर सुयुन की ननद यूशिन के ऊपर ड्रिंक गिरा देती है। यूशिन के कपड़े खराब हो जाते हैं तो सुयुन लालच में आकर कहती है, अरे तुम मेरी लाई हुई वो दूसरी ड्रेस पहन लो। यूशिन बिना सोचे समझे वही ड्रग्स वाली ड्रेस पहन लेती है। जैसे ही यूशिन वो ड्रेस पहनकर स्टेज पर आती है, केमिकल के असर से वो अपना आपा खो देती है और बीच महफिल में पागलों जैसी अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है। पूरी महफिल में तमाशा बन जाता है। ये परिवार की माँ गुस्से में आग बबूला हो जाती है और सुयुन को एक जोरदार थप्पड़ रसीद करते हुए कहती हैं, तुम्हारी लाई हुई ड्रेस की वजह से मेरी बेटी की ये हालत हुई है। तुम जैसी जाहिल और चालाक लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। ये सगाई यहीं टूटती है। लो जी, सुयुन का अमीर बनने का सपना एक झटके में चकनाचूर हो गया। सगाई का तमाशा खत्म होने के बाद झेंग्यू सुमैन को घर छोड़ता है और कहता है, मैन, अगर मैं सही वक्त पर ना आता तो वो तुम्हें बदनाम कर देते। मैं तुम्हें कभी किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। सुमैन मुस्कुराकर कहती है कि वो खुद इतनी कमजोर नहीं थी कि वो ड्रेस पहनती। इसी बीच सुमैन की सहेली मीर क्योटो के घाट से उन भागे हुए गुंडों को पकड़ लेती है जिन्हें बाइपिंग ने पैसे दिए थे। जब पुलिस के डर से वो गुंडे सच उगलते हैं तो एक ऐसा सच सामने आता है जिसे सुनकर सुमैन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। गुंडे बताते हैं, हमें बाइपिंग नहीं सुहाव को बार बार बेरहमी से पीटने के पैसे दिए थे। जब भी सुपेंग पति बाइपिंग को तलाक देने की बात करता, बाइपिंग हमें सुहाव को पीटने भेज देती ताकि वो बच्चे की बीमारी और चोट का बहाना बनाकर सुपेंग को इमोशनली ब्लैकमेल कर सके और तलाक रोक सके। ये सुनकर सुमैन हैरान रह जाती है। कोई माँ अपने सगे बेटे को इतनी बेरहमी से कैसे पिटवा सकती है जब तक कि वो उसका सगा बेटा ना हो। सुमैन हिसाब लगाती है कि सुहाव की उम्र भी 15 साल है और उसका खोया हुआ सगा भाई भी आज 15 साल का ही होता। उसे पूरा शक हो जाता है कि सुहाव ही उसका अपना सगा भाई है जिसे पैदा होते ही बदल दिया गया था। वो तुरंत मीर को सुहाव का बचपन का रिकॉर्ड निकालने को कहती है। तभी सुमैन को अस्पताल से इमरजेंसी कॉल आता है कि सुहाव के टांके खुल गए हैं और उसे भयंकर ब्लीडिंग हो रही है। सुमैन भागती हुई अस्पताल पहुंचती है और अपनी जान से प्यारे भाई को बचाने के लिए फिर से जुट जाती है। तभी उसे पता चलता है कि सुहाव की ये हालत किसी और ने नहीं बल्कि बाइपिंग ने की है। वो अस्पताल में आकर बेहोश सुहाव को जबरदस्ती हिलाते हुए चिल्ला रही थी, उठो हाव, तुम्हारे पापा मुझे तलाक दे रहे हैं, तुम ऐसे कैसे सो सकते हो? उठो और मेरे लिए अपने पापा से भीख मांगो। सुमैन गुस्से में बाइपिंग का हाथ झटकती है, बस करो, तुम माँ कहलाने के लायक नहीं हो। अस्पताल में सुहाव की जान बचाने के बाद सुमैन तुरंत हुओ झेंग्यू से कहती है, झेंग्यू, मुझे किसी भी तरह बाइपिंग के बाल या ब्लड सैंपल चाहिए, मुझे अर्जेंट टेस्ट करना है। झेंग्यू अपनी पूरी पावर लगाकर सैंपल ला देता है। सुमैन रात भर लैब में एक्सपेरिमेंट करती है और सुबह जैसे ही रिपोर्ट उसके हाथ में आती है, सुमैन की आंखों से आंसू बहने लगते
लगते हैं। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि सू हाओ और सूमैन सगे भाई बहन हैं, यानी 15 साल पहले बाइपिंग ने सूमैन की मां को तड़पाने के लिए अस्पताल के डीन के साथ मिलकर मरे हुए बच्चे से सूमैन के सगे भाई को बदल दिया था। सूमैन गुस्से में कांपते हुए कहती है, बाइपिंग, तूने मेरे भाई को मोहरा बनाकर मेरी मां की जान ली, अब मैं तुझसे इसका 100 गुना बदला लूंगी। सुबह के 7 बजते ही विलेन बाइपिंग अस्पताल के कमरे में जबरदस्ती घुसने की कोशिश करती है और चिल्लाती है, मुझे मेरे बेटे से मिलने दो। सू हाओ को जैसे ही होश आता है वो अपनी माँ से पूछता है, मम्मी क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? जब सूयुन दीदी फेल हुई तो तुमने उन्हें बड़े टीचर से पढ़वाया, और जब मैं गलती करता तो तुम मुझे डांटने के बजाय गेम खेलने के लिए रिवॉर्ड देती थी ताकि मैं पढ़ ना सकूं और एक निकारा यानी गुड फॉर नथिंग बन जाऊं। और जब मैं कोमा में था तब भी तुम मुझे पीट रही थी। क्या मैं सच में तुम्हारा सगा बेटा हूँ? बाइपिंग चिल्लाती है, पर सू हाओ उसे कमरे से धक्के देकर बाहर निकाल देता है। चली जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना। तभी सूमैन अंदर आती है। सू हाओ सूमैन को देखकर रो पड़ता है और कहता है, दीदी काश आप ही मेरी सगी बड़ी बहन होती। सूमैन मन ही मन कहती है, हाओ हाओ, तुम्हारी ये विश बहुत जल्द सच होने वाली है, तुम मेरे ही सगे भाई हो। इधर हमारे हीरो झेंग्यू की टीम उन गुंडों को पकड़ लेती है जो घाट से भाग रहे थे। पुलिस के डंडे के आगे वो गुंडे सारा सच उगल देते हैं कि बाइपिंग ने ही सू हाओ को अधमरा करने की सुपारी दी थी ताकि वो सू पिंग से तलाक रोक सके। सूमैन गुस्से में कहती है, बाइपिंग को इतनी आसानी से जेल नहीं भेजने दूंगी, पहले उसने जो दर्द मेरे भाई को दिया है वो उसे खुद भुगतना पड़ेगा। तभी सूमैन को पता चलता है कि किसी अनजान शख्स ने बाइपिंग को रास्ते में रोककर उसकी जमकर कुटाई कर दी है, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गई है। सूमैन झेंग्यू से पूछती है, क्या ये तुमने किया? झेंग्यू बस्कुराकर बात टाल देता है, वाह भाई, हमारी लेडी बॉस के लिए हीरो बैकस्टेज ही विलन्स की हड्डियां तोड़ रहा है। झेंग्यू सूमैन के लिए नाश्ता बनाता है और कहता है, मैन मैं कोई बहुत सीधा साधा इंसान नहीं हूँ, अगर कोई तुम्हें तकलीफ देगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, हम दोनों एक जैसे ही हैं, यानी रब ने बना दी जोड़ी। सूमैन शर्मा जाती है। दूसरी तरफ बाइपिंग को जब सू पेंग घर से निकाल देता है तो उसकी कजिन बाई शिनतोंग जो जेल से छूट कर आई है एक नया घटिया प्लान बनाती है। वो बाइपिंग से कहती है, आंटी आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ और मीडिया के सामने सू पेंग को जालिम और सू हाओ को कुपुत्र यानी अनफिलियल साबित कर दो। क्योटो की हाई सोसाइटी बदनामी से डरती है, वो डर कर आपको आधी जायदाद दे देंगे। शिनतोंग के फैंस इंटरनेट पर सूमैन और सू हाओ के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाना शुरू कर देते हैं। बाइपिंग मीडिया के सामने आकर विक्टिम कार्ड खेलने की तैयारी कर रही है कि उसने हाओ हाओ को 10 महीने कोख में पाला और आज वो उसे लात मार रहा है। उसे क्या पता कि सूमैन के पास उसका डीएनए का असली पत्ता तैयार है। तभी सूमैन अपनी सहेली मीर से कहती है, मैं अब फ्रांस नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरा भाई मुझे मिल गया है, लेकिन फ्रांस के उस मेंटल हॉस्पिटल के डीन को जिंदा भारत वापस लाओ क्योंकि वही मेरी माँ की मौत का आखिरी राज खोलेगा। बाइपिंग और एक्ट्रेस बाई शिनतोंग की लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस। बाइपिंग मीडिया के सामने घड़ियाली आंसू बहाते हुए कहती है, मेरे पति सू पिंग ने मुझे घर से निकाल दिया और मेरा बेटा सू हाओ इतना बड़ा एहसान फरामोश निकला कि अपनी उस माँ को नहीं पहचान रहा जिसने उसे जन्म देते वक्त अपना गर्भाशय यानी यूट्रस गंवा दिया था। इंटरनेट पर सू हाओ के खिलाफ नफरत फैलने लगती है। अस्पताल में सू हाओ ये देखकर इतना डिप्रेशन में आ जाता है कि वो अपनी जान देने के लिए खिड़की से कूदने की कोशिश करता है, लेकिन सही वक्त पर सूमैन उसे पकड़ लेती है और रोते हुए चिल्लाती है, हाओ हाओ मत करो ऐसा, तुम बाइपिंग के बेटे नहीं हो, तुम मेरी सगी माँ झेंग्यू मुला के बेटे हो और मेरी सगे छोटे भाई हो। सूमैन उसे बताती है कि कैसे बाइपिंग ने पैदा होते ही उसे चुरा लिया था और उसकी दिमागी हालत खराब करने के लिए उसे सालों से नर्व डैमेजिंग ड्रग्स दे रही थी। सू हाओ अपनी बहन के गले लग जाता है और सूमैन कसम खाती है कि वो बाइपिंग को तड़पा तड़पा कर बदला लेगी। अब एंट्री होती है हमारी बॉस लेडी सूमैन की सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस के स्टेज पर। वो वहां मौजूद सभी पत्रकारों के फोन पर एक मैसेज भेजती है। जैसे ही पत्रकार अपना फोन खोलते हैं सबके होश उड़ जाते हैं। वो सूमैन और सू हाओ की डीएनए रिपोर्ट थी जो साबित करती है कि सू हाओ का बाइपिंग से कोई रिश्ता नहीं है। इतना ही नहीं, सूमैन स्क्रीन पर वो सारे वीडियो प्ले कर देती है जहां बाइपिंग सू हाओ को अस्पताल में टॉर्चर कर रही थी। और तभी सूमैन के पकड़े हुए वो गुंडे भी वहां आ जाते हैं और लाइव कैमरे के सामने कबूल करते हैं कि बाइपिंग हेयर हमें हर महीने सू हाओ को बेरहमी से पीटने के पैसे देती थी। चारों तरफ से घिर चुकी बाइपिंग पागल हो जाती है और गुस्से में सू पेंग के सामने चिल्लाकर अपना सारा गुनाह खुद ही उगल देती है। हाँ, मैंने ही तुम्हारी पहली पत्नी झेंग्यू मुरा को छत से कूदने पर मजबूर किया। मैंने ही सू हाओ को चुराया ताकि सू परिवार की जायदाद पर कब्जा कर सकूं। और हाँ, तुम्हारे दादाजी को भी पानी में धीमा
जहर देकर मैंने ही हार्ट अटैक से मारा क्योंकि उन्हें मेरा राज पता चल गया था, और तुम्हारे बड़े बेटे को तो मैंने सालों पहले बेच दिया था। इस खौफनाक कबूलनामे के बाद पुलिस तुरंत बाइपिंग को घसीटते हुए जेल ले जाती है। तभी अचानक पागल हो चुकी सूयुन हाथ में चाकू लेकर सूमैन पर हमला कर देती है। सूमैन, तेरी वजह से मेरी माँ जेल गई, मेरी सगाई टूटी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन हमारा हीरो हुओ झेंग्यू बीच में आकर वो चाकू अपने हाथ पर झेल लेता है और सूमैन को बचा लेता है। पुलिस सूयुन को भी गिरफ्तार कर लेती है, जो बाद में पागल खाने पहुंच जाती है, और एक्ट्रेस बाई शिंतोंग पूरी तरह ब्लैकलिस्ट होकर सड़क पर आ जाती है। गद्दार पिता सूपेंग सूमैन के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है, लेकिन सूमैन उसे दुत्कारते हुए कहती है, अगर तुमने मेरी माँ को धोखा ना दिया होता तो आज हमारा परिवार बर्बाद न होता, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। सूमैन झेंग्यू के जख्म पर पट्टी बांधने के लिए उसके कमरे की दराज खोलती है तो वहाँ उसे बचपन की अपनी एक फोटो मिलती है। सूमैन चौंक कर पूछती है, झेंग्यू, ये फोटो तुम्हारे पास कहाँ से आई? झेंग्यू मुस्कुराकर कहता है, मैन, क्या तुम्हें अपना वो बचपन का मोटा दोस्त फैटी यू याद है, जिसने कहा था कि अगर उसे कोई पत्नी नहीं मिली तो वो तुमसे शादी करेगा? मैं ही वो फैटी यू हूँ। ये सुनकर सूमैन की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। दोनों बचपन का वादा निभाते हुए एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। प्योर रोमांस। कहानी को एक खुशनुमा मोड़ मिल ही रहा था, तभी सहेली मीर का फोन आता है। मीर बताती है, सूमैन, बाइपिंग ने जेल जाने से पहले तुम्हारे बड़े भाई का पता उगल दिया है। 15 साल पहले उसने तुम्हारे बड़े भाई को एक गांव में बेचा था, लेकिन पिछले साल उसे म्यांमार के सबसे खतरनाक क्रिमिनल सिंडिकेट को बेच दिया गया है। म्यांमार का नाम सुनते ही सूमैन चौंक जाती है, क्योंकि वो अपराधियों का गढ़ है। सूमैन कहती है, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, मैं अपने बड़े भाई को बचाने म्यांमार जरूर जाऊंगी। झेंग्यू उसका हाथ थामता है और कहता है, तुम अकेली नहीं जाओगी मैन, तुम्हारा ये फैटी यू हर खतरे में तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। और इसी के साथ ये जबरदस्त सीजन यही खत्म होता है। तो दोस्तों, विलन्स को तो उनके पापों की सजा मिल गई और सूमैन को उसका बचपन का प्यार और छोटा भाई भी मिल गया। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।